क्या हरियाणा कांग्रेस में होने वाली है दोपहर? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की लड़ाई से टूट जाएगी हरियाणा की कांग्रेस, या फिर कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों को संतुष्ट कर देगा? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। जब से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं तो हरियाणा की हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी सैलजा से जब निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर के बात की गई तो उनका क्या जवाब था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये हमारी कोई हार नहीं है, ये एक फ्रेंडली मैच की तरह होते हैं, भाईचारे का चुनाव होता है। और कांग्रेस के पास में पहले भी कोई सीट नहीं थी, एक आध सीट थी, तो उसमें अगर कोई सीट नहीं आई है तो ये हमें कोई नुकसान नहीं है। ये एक बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। और इससे पहले निकाय चुनाव से पहले भी जब पत्रकारों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया था कि आखिर आप कांग्रेस के लिए निकाय चुनावों में प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे? आप पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पूर्व आप रह चुके हैं, पूरी कमान आपके हाथ में है, तो उसके बावजूद आप आखिर निकाय चुनावों में प्रचार के लिए क्यों नहीं जा रहे? तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं छोटे मोटे चुनावों में नहीं जाता। यानी सत्ता का लोभ आपको है, लालच आपको है, सारी जिम्मेदारी आपको चाहिए, टिकट बंटवारे आप करेंगे, नेता प्रतिपक्ष आप बनेंगे, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, लेकिन जब पार्टी को आपकी जरूरत होगी, संगठन मजबूत करने के लिए आपकी जरूरत होगी, तो आप साइडलाइन हो जाएंगे। ये किस तरह की राजनीति आखिर हरियाणा के अंदर हो रही है? चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, चाहे कुमारी सैलजा की बात कर लें। पहले सीएम को लेकर लड़ाई की, यानी सीएम पद के दावेदार को लेकर लड़ाई की, और इसकी आंतरिक कलह की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में ये देखा ही जा रहा है कि अब दूसरा सत्र भी, यानी बजट सत्र समाप्त होने वाला है। 6 महीने से ज्यादा का समय अब लगभग बीत चुका है और उसके बावजूद भी अभी तक हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा के समर्थित विधायक आपस में भिड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप नेता प्रतिपक्ष मत बनाइए, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित विधायकों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तो हमारे नेता ही बनेंगे, अगर उनको विधायक नहीं बनाया जाएगा तो फिर हम बड़ी बगावत यहाँ पर कर देंगे। यानी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में, पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर कोई कुर्सी खाली है तो उस पर सब दावेदार हैं। आखिर हरियाणा की राजनीति में ये चल क्या रहा है और कांग्रेस का आलाकमान सो कहाँ रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर खड़े होते हैं तो वो कांग्रेस के आलाकमान पर खड़े होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानी से किसी को शिकायत नहीं है, शिकायत इस पर है कि कांग्रेस का आलाकमान सो कह रहा है, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। अगर ये ऐसी ही रणनीति खींचतान अगर ये बीजेपी के अंदर होती तो बीजेपी का आलाकमान इसका निपटारा अब तक कर चुका होता। इतना समय नहीं दिया जाता है। आपने देखा, अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा की ही बात कर लेते हैं, अनिल विज और नायब सिंह सैनी में जो है कड़ा घमासान देखने को मिला। जब से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो अनिल विज उनके खिलाफ बगावत पर उतरे हुए थे, और वो बगावत इतनी बढ़ गई थी, निकाय चुनाव से पहले जिन पार्षदों के लिए, जिन उम्मीदवारों के लिए अनिल विज टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं दिए गए, बल्कि नायब सिंह सैनी के कहने पर दूसरे लोगों को टिकट दे दिए गए। और जब अनिल विज ने खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अब मैं पार्टी के साथ में नहीं रहने वाला हूं अगर मेरा अपमान इस तरह से किया जाएगा, तो आपने देखा किस तरह से जो बीजेपी का आलाकमान है उसने रातों रात टिकट बदल दिए, अनिल विज के कहने से टिकट बांट दिए गए। लेकिन अगर ये कांग्रेस के अंदर होता तो शायद नहीं बदले जाते, वहां पर तो मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है। लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर भी अनिल विज के कहने पर टिकट बदल दिए गए। बहुत सी चीजों में जहां पर उनको लगता है कि मुख्यमंत्री सही है तो मुख्यमंत्री को आगे, नायब सिंह सैनी को आगे रखा जाता है। जहां लगता है अनिल विज सही है तो अनिल विज को आगे रखा जाता है। यानी खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ भी यहाँ पर जो है अनिल विज ने मोर्चा खोला था, लेकिन उसके बाद में कार्य बताओ नोटिस भी उनको मिला, डराया धमकाया गया, उसके बाद में सब सही हो गया। अब अनिल विज चुप हैं, मोहनलाल बड़ौली चुप हैं, नायब सिंह सैनी चुप हैं। किसी भी तरह की कोई बगावत हरियाणा के अंदर, बीजेपी के अंदर तो है नहीं। लेकिन इसके उलट जो कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा था वहीं पर इतनी बड़ी बगावत छिड़ जाती है, और ये बगावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बगावत में नुकसान किसका होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई नुकसान होगा? क्या कुमारी सैलजा का कोई नुकसान होगा? मैं समझता हूं ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नुकसान है, ना कुमारी सैलजा का नुकसान है। अगर किसी का नुकसान है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का नुकसान है, क्योंकि चुनावों में भी जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ।
पार्टी में अगर दो फाड़ होते हैं तो भी पार्टी को ही इसका नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास दूसरे ऑप्शन हैं, कुमारी सैलजा के पास दूसरे ऑप्शन हैं। जैसे कि पहले भी देखा गया कि उनके पास में बीजेपी में जाने का ऑप्शन है, नई पार्टी बनाने का ऑप्शन है, लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का जन आधार तो फिर खत्म हो जाएगा ना। ऐसे ही देखा गया था कि पंजाब में चुनावों से पहले जब यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर कांग्रेस को झटका दिया तो क्या हुआ, उसके साथ में आम आदमी पार्टी को यहाँ बढ़त मिल गई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही हरियाणा के अंदर अगर पार्टी के अंदर आंतरिक कलह इतनी बढ़ जाती है, दो खेमों में पार्टी बढ़ जाती है, नई पार्टी बना लेते हैं या बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कोई भी बड़े नेता, तो नुकसान तो सीधे सीधा कांग्रेस को होगा। तो ऐसे में आखिर कहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे सो रहे हैं, कहाँ राहुल गांधी सो रहे हैं, कहाँ प्रियंका गांधी सो रहे हैं। और अगर इस तरह से कांग्रेस में चलता रहा तो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस को बड़े नुकसान हो सकते हैं। और जो 3 राज्यों में मात्र अभी सरकार बनी हुई है, 3 राज्यों में से भी सरकारों में हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि कर्नाटक में लगातार देखा जा रहा है DK शिव कुमार और सिद्धारमैया में भी जो है अंदर आंतरिक कलह चल रही है। वहीं पर CM सुक्खू के CM बनाने से कई लोग पार्टी के अंदर नाराज हैं। और इसके अलावा 3 ही राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, एक तेलंगाना में है, एक कर्नाटक में है और एक जो है हिमाचल प्रदेश में है। और तीनों जगह, बस तेलंगाना थोड़ा मजबूत कह सकते हैं, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो स्टेबल सरकार नहीं है और सरकार के अंदर ही आंतरिक कलह उठ रही है। ऐसे में हरियाणा में ये जो आंतरिक कलह उठ रही है, तो इस तरह से देखा जा सकता है जहां जहां पर भी कांग्रेस मजबूत कही जाती थी, जहां जहां मजबूत है, वहां पर भी आंतरिक कलह से जूझ रही है। और ये जुझलाहट क्या राहुल गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसके अलावा जो शशि थरूर है, केंद्रीय नेतृत्व में आते हैं, वो भी इस वक्त पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि हाल ही में उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इससे पहले देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान को ये साफ कर दिया था कि बताइए मुझे पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से देखा गया है कि शशि थरूर पार्टी के साथ में बने हुए हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने अपमान का मुद्दा उठाया कि मेरा अपमान जो है पार्टी के अंदर किया जा रहा है। तो आखिर ऐसी जो बातें हैं, क्या राहुल गांधी पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे? और अगर मैनेज नहीं कर पा, क्योंकि इंडिया के गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और पार्टी के अंदर आंतरिक कलह भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि शायद राहुल गांधी ही पार्टी को मैनेज करने में कामयाब नहीं है और विफल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा में ये काफ़ी देखना दिलचस्प होने वाला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की लड़ाई अब 2 खेमों में जो है कांग्रेस को बांट देगी। कि हरियाणा में 2 फाड़ हो जाएंगे या फिर जैसे अभी तक चलता आ रहा है सब कुछ सही हो जाएगा और नेता प्रतिपक्ष की कमान किसे सौंपी जाएगी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी सैलजा? ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और कौन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये भी काफ़ी बड़ा विषय इस वक्त का बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।